चंडीगढ़ नगर निगम पार्किंग लॉट्स के पूर्व कॉन्ट्रैक्टर MS पाश्चात्य एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर संजय कुमार शर्मा को चंडीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह कल्याणी विहार, नई दिल्ली का रहने वाला है। उसका कुल 6 दिनों का रिमांड 4 एवं 2 दिन लिया गया। वहीं मामले में सह डायरेक्टर अनिल कुमार शर्मा की तलाश जारी है। पुलिस जांच में निगम और बैंक कर्मियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। शुरुआत में सेक्टर 17 थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था, जिसकी जांच हाल ही में चंडीगढ़ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा एको को सौंपी गई थी। सेक्टर 17 निगम दफ्तर में शहर के SP क्राइम केतन बंसल, मेयर अनूप गुप्ता और कमिश्नर अनिंदिता मित्रा ने संयुक्त रूप से इस मामले में जानकारी दी। ये एक इशू थोड़े दिन पहले आया, ये पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर की बैंक गारंटी फॉर्ज निकली। तो जैसी इशू हो कमिश्नर मैडम के और हमारे ब्रांच के ध्यान में आया, हमने उसी टाइम एक इंक्वायरी FIR दर्ज करने के लिए SSP ऑफिस में SSP क्राइम को मार्क कर दी थी और उसके बेस पे FIR हो भी गई थी। और थोड़े दिन पहले हमने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी मार्क कर दी गई है कि ये सारे विषय में कौन कौन से अगर कोई डिपार्टमेंट के बंदे इन्वॉल्व हैं तो वो भी थोड़े दिन में सामने आ जाएगा। तो उस FIR को एक बेसिस पे कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। हम रेगुलर टच में थे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, DGP सर के साथ, SSP सर के, SP सर के साथ। तो जो भी डेवलपमेंट हुई हैं उसके बारे में आपको SP सर आप ब्रीफ करेंगे। तो ये 18 फरवरी को MC की कंप्लेंट के ऊपर 17 थाने में FIR दर्ज हुई थी 420 सेक्शन के तहत। उसके बाद वो FIR EOW विंग को मार्क हो गई थी। तो हमने 6 मार्च को हमारे पास FIR आई थी, तो तुरंत FIR को लेते ही हमने उसमें सब फोर्जरी के सेक्शंस ऐड करे, 120 भी ऐड करा और तुरंत रेड के लिए हमने टीम को डिस्पैच करा। तो उसमें एक बंदा जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था, एक पाश्चात्य एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, तो जो उसका डायरेक्टर है संजय शर्मा, वन ऑफ द मेन एक्यूज, उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। वो भी पुलिस कस्टडी में है। और जो आगे इंटेरोगेशन में आया है अनिल कुमार शर्मा है, तो उसके लिए हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है, वो जल्द पकड़ा जाना चाहिए। और हम हर एंगल से इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगा वो आप लोगों। सर, इसमें क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं? हमने लास्ट टाइम भी हाउस में बोला था कि हमें अपनी चंडीगढ़ पुलिस पे पूरा कॉन्फिडेंस है। ये इन्वेस्टिगेशन मैटर पहले वो करेगी और आज उन्होंने पूरा दिखाया कि उन्होंने एक जो मेन अक्यूज है उसको कुछ दिन पहले अरेस्ट कर लिया था और आगे जो भी उनको इंक्वायरीज के अंदर लीड मिलेगी उसको ये आगे फॉलो करें। हम हर एंगल से, उस एंगल से भी बैंक ऑफिशियल जहाँ से ये बैंक गारंटीज इशू हुई उन्होंने दिखाई हैं, तो हर एंगल से हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो जैसे भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। आपने गिरफ्तार कब किया? ये गिरफ्तार हमने जी 6 मार्च को हमारे पास FIR आई थी और 7 मार्च को ये अरेस्ट हो गया था। तो अभी जानकारी क्यों छुपाई गई? जब गिरफ्तार हुआ उसका कोई रिमांड लिया या जुडिशियल नहीं, या आज इस बात को बताया? नहीं, जो इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन की कुछ डिटेल्स हमें आगे नहीं, जिसको आप अरेस्ट करोगे उसकी जानकारी तो मिलेगी ना। अभी जुडिशियल में नहीं, पुलिस कस्टडी में है अभी वो। पुलिस रिमांड में? अभी पुलिस रिमांड में है बिल्कुल। अभी वो कल उसकी रिमांड खत्म हो रही है, तो उस तरीके से अगर हमें जरूरत पड़ी तो और एक्सटेंड करें। पहले 4 दिन की थी, उसके बाद 2 दिन। पहले 4 दिन की, उसके बाद 2 दिन की। नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है जी, हम सारी इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स आपको 6 दिन में तो बड़ा कुछ पता चल गया होगा आपको बैंक तो आपको बता रहे हैं। जो अभी अनिल कुमार शर्मा एक मेन हमें पता चला है, तो उसके लिए हम हमारी टीम ऑलरेडी फील्ड में है उसको अरेस्ट करने के लिए। तो जैसे आएगा जो आपको, हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है तो आपको बताएंगे। कोई इन्वॉल्वमेंट है सर MC के किसी पर्सन की इसमें? जो भी बैंक ऑफिशियल्स की भी हम जो इन्वॉल्वमेंट है उसको डिनाई नहीं कर सकते। MC की तरफ से भी जो इन्वॉल्वमेंट है डिनाई नहीं कर सकते। तो वो दोनों सन ऑफ सुभाष शर्मा, रेजिडेंट ऑफ कल्याणी विहार, दिल्ली। इसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है सर जो अरेस्ट किया? ये डायरेक्टर था, जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था उस कंपनी का ये डायरेक्टर था। सर, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देंगे, कैसे कैसे इन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत हुआ क्या? प्लानिंग वो जो पूरी प्लानिंग है वो जब ये अनिल कुमार शर्मा पकड़ा जाएगा उसके बाद सामने आएगी। बट अभी तक जो सामने आया है, ये बंदा एक, ये जो कंपनी है ये एक एडवर्टाइजिंग कंपनी चलाता है। तो उस कंपनी ने यहाँ पे ये पहले दिल्ली में भी इसने टेंडर्स वगैरह ले रखे हैं। अभी चंडीगढ़ में इसने ये टेंडर लिया हुआ था, 2020 में इनको टेंडर अवार्ड हुआ था। तो उससे जो सामने आया कि अनिल कुमार शर्मा एक मेन इसके पीछे बंदा था। तो उसको जब अरेस्ट होगा उसके बाद पूरी कॉन्स्पिरेसी को उसको बार बार टर्मिनेशन का नोटिस दिया गया। उसने कोर्ट में केस भी कर दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हाउस ने, हमारे जनरल हाउस ने ये डिसीजन लिया कि हमने बिल्कुल भी ये कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं करना है। उसके कैंसिलेशन के तुरंत बाद हमारे पास एक ही हथियार होता है कि उसकी परफॉर्मेंस बैंक गारंटी हमारे पास होती है, जिससे हमने पैसे रिकवर करने होते हैं। तो उसका 1.5 करोड़ का परफॉर्मेंस बैंक गारंटी एक दिल्ली के बैंक से हमारे पास इशू हुई थी।
तो हमने इमीडिएटली जिस दिन ये जनरल हाउस का डिसीजन हुआ कि हमने ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है और हमने आगे नहीं लेके जाना है, नेक्स्ट डे हमने बैंक को ये चिट्ठी लिख के भेज दी कि आप प्लीज़ ये परफॉर्मेंस बैंक गारंटी हमारे नाम पे एनकैश कर दीजिए, ताकि हम 1.5 करोड़ रुपए जो है अपना डिफ़ॉल्ट जो है उसमें से हम माइनस करके कम से कम उतना अपना नुकसान कम कर सके। उसके बाद पहले बैंक मैनेजर ने हमें वर्बली कम्युनिकेट किया और उसके बाद लिख के तो हाल में ही उन्होंने हमें बताया है कि जिन लोगों के सिग्नेचर्स से पुष्टि की गई थी कि ये बैंक परफॉर्मेंस बैंक गारंटी इशू की गई है, वो लोग यहाँ पे है ही नहीं या उस वक्त नहीं थे, जबकि ये बात है 2020 की जो है ये बात है। सो उसी वक्त उसी दिन 18 फरवरी की बात है कि हमने इमीडिएटली एसएसपी साहब को एफआईआर दर्ज करने के लिए लिखा कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी है जिससे हमने पैसे अपने करने थे वो हमें रिकवर नहीं हो पा रहे, क्योंकि वो फ्रॉडुलेंटली हमारा गलत निकला है। उसके तुरंत बाद हमने जो है उस बंदे का टर्मिनेशन, क्योंकि हो ही चुकी थी, हमने ब्लैक लिस्टिंग का भी उसको 10 दिन का नोटिस पीरियड देते हुए निकाल दिया है। और उसकी अब अगर वो पर्सनल अपीयरेंस में आता है ठीक है, नहीं आता है तो न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद उनके खिलाफ और कार्रवाई जो है आगे ले जाए। इनके पास 57 जो है वो पार्किंग लॉट्स थे 89 में से, और इनका जो ड्यू है वो इंटरेस्ट को अगर हम अलग रखते हैं तो 6 करोड़ 20 लाख के आसपास का जो है इनका ड्यू है। इसके बारे में तो पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन बैंक गारंटी टेंडर के अलॉटमेंट और के तुरंत बाद जब एग्रीमेंट साइनिंग होती है उसके पहले बैंक गारंटी लेने पर ही एग्रीमेंट जो है वो साइन किया जाता है एज पर प्रोसीजर, जो कि 2020 में हुआ था। सो ये चीज़ें फाइल पे ऑन रिकॉर्ड आ गई थी, तो हमने इमीडिएटली मेयर साहब के दिशा निर्देश मुताबिक एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी, एक तो पैरेलल क्रिमिनल इंक्वायरी चल रही है, एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, जिसके लिए हमने उनको 15 दिन का टाइम दिया है कंसर्न्ड ऑफिसर को, क्योंकि बीच में ऑफिसर की बदली हो गई, जॉइंट कमिश्नर जो पार्किंग विंग को देख रहे थे। तो उनकी रिपोर्ट जो है अगले 10 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी और उसमें कंप्लीट जो भी शुरू से लेके अभी तक पिछले 3 साल में हुआ उसका सारा जो है वो कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। ये आर्या टोल वाला जो मामला है और ये वाला जो मामला है, ये सब जो अभी नए ऑफिसर ने टेक ओवर किया है उनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस बना के दिया गया है कि ये सारी चीज़ों का पुष्टि करके देंगे, और अगर किसी भी एम्प्लॉय का या किसी भी अफसर का किसी भी तरह का मैलाफाइड इंटेंशन से रोल नज़र आता है तो आप अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में साफ साफ लिखें। अब निजी तौर पे कोई ओपिनियन देना गवर्नमेंट मामले में बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, पर अब ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस अपनी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हम अपनी सिविल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सो अनटिल एंड अनलेस 2020 से लेके अभी तक लड़ीवार क्या क्या हुआ वो नहीं देखा जाता है, तब तक कोई भी निजी या सरकारी ओपिनियन बनाना भी सही नहीं होगा। पर वो कैसे कैसे हालात में हुई है वो भी देखने की ज़रूरत है। कितने बार बीच में कोर्ट केस हुआ, आप कोई भी टेंडर कैंसिल करने से पहले नोटिस पीरियड होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो सारी चीज़ों की पुष्टि होने के बाद ही इस संबंध में कोई जवाब दिया जा सकता है। एक तो मेयर साहब ने जो है इस तरह के सजेशंस देने के लिए भी एक कमेटी का गठन जो है वो किया है, जो आगे इस तरह की चीज़ें ना हो उस चीज़ को भी देखेंगे, और अभी जो पिछले 3 साल में जो कारगुजारी रही है उस पे भी वो अपने कमेंट्स जो है वो देंगे। लेकिन टेंडर डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम सबकी यही राय है कि उसे हम इस तरह से बनाएं कि हम ठेकेदार के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे कि वो हमें पैसे देगा। पैसे जो है हमारे खाते में आने चाहिए और उसमें से जो बिलिंग है वो ठेकेदार को जानी चाहिए।